सत श्री अकाल जी। की हाल नहीं थोड़े। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपको मैं बहुत सारी विधियां देने जा रहा हूं, और मैंने आपको कहा था कि ध्यान बहुत मजेदार चीज है। आपने सुना ना आनंद, आपने सुना है सुख। ये कैसे है मजेदार चीज? अगर आपको समझ आ गई, अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप आनंद को जीने लगे, सुख को जीने लगे। अगर आपको समझ ना आई तो फिर समझ लो, फिर आप कहाँ के कहाँ निकल जाओ ये आपको भी नहीं पता। फिर कितना टाइम लगे, कितने जन्म लग जाए। इसीलिए मैं हर चीज को बार बार एक ही बात कहता हूं कि समझ को बढ़ाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ। बहुत से साधक हैं जो कहते हैं कि ध्यान कहाँ करना है, किस जगह करना है। उनका मतलब है शायद कहीं हिमालय में चला जाना है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई माला फेरनी है, कोई मंत्र करने हैं, कुछ भी करना है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान है मन से बाहर निकल जाने की कला। कैसे निकलना है मन से बाहर, कैसे निकलना है, ये पता करना है हमने। दोस्तों, असल में क्या है कि सारी विधियां यही है कि होश पूर्वक रहना। कैसे रहें हम होश पूर्वक? होश पूर्वक रहना ही ध्यान है। कहीं माला फेरना ध्यान नहीं है। वो सब साधन है, वो सब साधन है। लेकिन मन से बाहर निकलेंगे कैसे, होश पूर्वक रहेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको समझना आपने। तो बहुत से साधक ये कहते हैं विचारों को देखें कैसे, विचारों के साथ ही बह जाते हैं। कहते हैं विचार आते हैं और विचारों के साथ चले जाते हैं। विचार हमको ले जाते हैं। विचारों के साथ बहना नहीं है। अच्छा, आप मेरे को देख रहे हो ना, गली में देखते हो, लोगों को देखते हो, दूसरे को देख लेते हो ना आप, उसके साथ तो नहीं चल पड़ते। गली में कोई बीएमडब्ल्यू लाता है, क्या उसके साथ आप बीएमडब्ल्यू में चले जाते हैं? गली में कोई एक साधु संत निकलता है, एक लुच्चा लफंगा निकलता है, क्या उसके साथ चले जाते हैं? बताओ मुझे, क्या उसके साथ चले जाते हो? नहीं जाते, बस देखते हो। देखते हो, ज्यादा से ज्यादा ये अनुमान लगाते हो ये सही था या गलत था। उसके साथ तो नहीं चले जाते, बस ऐसा ही है। आपने अपने विचारों के साथ तदाद कर लिया, तदाद, इतना तदाद कर लिया है कि आपको लग रहा है वो विचार आपके हैं, वो आपके विचार नहीं है। जैसे आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं, जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं, जैसे हम न्यूज देखते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ बहुत कुछ देखते रहते हैं ना, इसी तरह अपने विचारों को देखना है। ये नहीं समझना कि ये विचार मेरे हैं। हम अभी क्या करते हैं, जो विचार चल रहे हैं उस विचार के साथ हम बह जाते हैं, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक चले जाते हैं, बहुत दूर तक विचारों के साथ बहुत दूर तक बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं? हमें विचार क्यों बहा के ले जाते हैं? आपको कोई बाहर गली में कोई पर्सन आया था, कोई न्यूज आई थी, तो अगर आप उसके साथ बह गए तो आप कौन हो? आप जैसे इसको समझेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके जो विचार है ना खत्म हो जाएंगे। असल बात ही एक है कि मन से बाहर कैसे निकलें, विचारों से बाहर कैसे आए। हर व्यक्ति की एक ही चिंता है कि मुझे विचार बहा के ले जाते हैं। आप मेरे को, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, आपको लगता है आप हो ये, आप कई ऑडियंस देख रहे हो, बट मैं तो अपना फोकस किए हुए हूं। मैं जो बोल रहा हूं, किस तरह बोल रहा हूं, अगर मैं वो चूक जाऊंगा तो फिर ये वीडियो नहीं बनेगी। तो अब विचारों के साथ कैसे चलेंगे? विचारों को इस तरह नहीं देखना आपने, विचारों को दूसरी तरह देखना है। जैसे गली में कोई भीख मंगा आया था, जैसे गली में कोई नौटंकी खेलने आया था,
जैसे गली में कोई सब्जी बेचने वाला आया था, जैसे कोई दूध देने वाला आया था। ऐसे ही है ना आपके विचार, ऐसे ही तो चलते रहते हैं और आप उनके साथ बहुत दूर तक यात्रा में निकल जाते हो। तो जैसे आपकी श्वास आ रही है, अभी भी आपके भीतर श्वास आ रही है, मेरे भीतर भी आ रही है, सभी के भीतर श्वास आ रही है ना। उस श्वास को हमने महसूस किया, देखा, हमने श्वास को देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ? हम श्वास थोड़ा हो गए, हम होश से भर गए, हम होश से भर गए, हमें पता चलने लग गया श्वास कैसे काम कर रही है, छोटी श्वास का क्या रोल है, बड़ी श्वास का क्या रोल है, किस तरह हो, श्वास का रोल क्या है। लेकिन हम श्वास के साथ थोड़ा बह जाएंगे। ऐसे ही जब आप विचारों को देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, आपको पता चल जाए। वो पता चलना, वो समझ होती है। जो आपको पता चलता है वो समझ होती है। उस समझ को फिर उसे विवेक कहते हैं, उसे कहते हैं ध्यान में होना। तो चलिए इसके ऊपर हम एक विधि करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप आरामदायक एक आसन पर बैठ जाए, चाहे आंख खुली रखें चाहे बंद रखें, बस थोड़ा ध्यान से समझें इसको जो मैं कह रहा हूं। आपको महसूस करना है, आपको सिर्फ भाव करना है। कोई जंगल नहीं जाना, कोई माला नहीं फेरनी, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की तक की जरूरत नहीं है, कोई मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, कोई इतना लंबे डिस्कोर्स सुनने की भी जरूरत नहीं है। बस आप बैठ जाएं, एक भाव करें, महसूस भर करें। मैं ये भी नहीं कहता बोलें, आप सिर्फ भाव करें। भाव करें, मैं शरीर नहीं हूं, 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 मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब देखें, धीरे धीरे शरीर शिथिल हो गया, शांत हो गया, थक गया शरीर। जैसे जैसे हमने भाव किया, जो शरीर में प्राण ऊर्जा थी वो भाव करने में चली गई। भाव से ऊर्जा गति करती है। आपने भाव किया मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर का बोझ कम हो गया। इसलिए मैं कहता हूं समझ लो, समझोगे तो अनंत को पाओगे, समझोगे तो सुखी हो जाओगे। इसीलिए बुद्ध कहते थे अप्पा दीपक भवो, कि जितने मर्जी डिस्कोर्स सुन लो किसी काम नहीं आने वाले आपके। कहानियां, सिर्फ कहानियां आपके पल्ले पड़ जाएंगी, लोगों से सिर्फ बातें करोगे। लेकिन जो आप आनंद की बात करते हो, सुख की बात करते हो, वो आपका अपना है। आपको ये कुआं आप ही को खोजना है अपने भीतर। तो भाव करें मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। पूरे शरीर का नहीं होता तो ऐसे करें, मैं आंख नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं। अपनी शक्ल तक को भी भूल जाएं। है क्या? शक्लों में तो आपने एक डाटा संभाला हुआ है ना, और तो कुछ नहीं कर रहे आप। चित्रों में, आपने चित्रों में खो गए हो। मैं आंख नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं गाल नहीं हूं, मैं दांत नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं कनेडियन नहीं हूं। ये छोटे छोटे बहुत वहम, छोटी छोटी बहुत परतें हैं, उतार दें इससे। भाव करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अब पीछे देखेंगे, एक अजीब किस्म की शांति आपको मिल रही है ना। अब हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, अमेरिकन, इंडियन, कनेडियन, यूके सब खो गए। वो कौन बचा है पीछे? बताएं मुझे। यह है आनंद, यह है सुकून,